बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके गोश गुजार हैं। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ये ख़त लिखा है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वक़ार साहब, उनकी सर्विसेज को नो मोर रिक्वायर्ड, वो नहीं चाहते उनकी सर्विसेज को, और उनकी जगह उन्होंने नाम भी दिया है खातून का कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हदायत जारी करे। और ये बेसिकली वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल था, उसके हवाले से ये सारी कंट्रोवर्सी है। जब सदर साहब ने कहा कि उनके अमले ने उनकी राय के ख़िलाफ़ काम किया, जो उन्होंने कहा था उस तरह से काम नहीं किया, उनकी हदायत पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो जो भी अमेंडमेंट हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में उससे वो डिसएग्री हैं। तो ये उन्होंने ये कहा। दूसरी जानब रज़ा रब्बानी साहब ने ये इंदिया दिया है कि सेनेट जो है वो इंक्वायरी कर सकता है इस सारे मामले की, और सदर ममलिकत को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि इस्तिस्ना हासिल है, सदर साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बुला सकती जब तक वो सदर हैं। लेकिन बहरहाल रज़ा रब्बानी बतौर सेनेटर वहाँ पर कापियाँ फाड़ रहे थे इसी बिल की, और बड़ा एक शोर होगा कर रहे थे। लेकिन अब जब वो उस बिल के बारे में सदर साहब ने कहा कि मैंने तो इसको अप्रूव ही नहीं किया, तो अब वो तलवारें सौंध कर सदर साहब के खिलाफ निकल आए हैं। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का एक करैक्टर है जो हमें गाहे बगाहे नज़र आता रहता है। एक तो ये, और दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही के केस में जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको डिवीज़न बेंच ने बहाल कर दिया, और उसके बाद हर मुकदमे में, हर केस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हो गई। लेकिन अब एक मुकदमा जो नैब का है जिसमें उनका 28 अगस्त तक रिमांड है, उसमें वो अभी भी पाबंद सलासल रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम जो ख़बर जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि अटक जेल का मुआयना किया है एडिशनल सेशन जज ने। शफ़क़तुल्लाह ख़ान उनका नाम है, और वहाँ पर जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से, वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपके सामने रखूँ। शफ़क़तुल्लाह ख़ान साहब ने कहा है कि जो रूल्स हैं प्रिजन के 257 और 771, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है इमरान खान साहब के हवाले से। उनका जो सेल है वहाँ पर एल शेप एक छोटी सी 2-2.5 फुट की दीवार है, जहाँ पर लैट्रीन कम बाथरूम है, और उसके बाहर 6-7 फुट पर एक कैमरा फिक्स है, और खान साहब जो अब गुस्ल करते हैं या लैट्रीन यूज़ करते हैं वो भी उस कैमरे की जद में है। और खान साहब की जो ग्रीवेंसेस हैं, इमरान खान साहब की जो शिकायत हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जेल में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, किसी ने ना मुझसे शिकायत की है, ना मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई खिलाफ वर्जी हुई है। मैं जो लिखा जज साहब ने अपनी रिपोर्ट में, ये मेरे सामने है, मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ ताकि जो रिपोर्ट में है वो आप तक पहुँच जाए। रिपोर्ट ये कहती है कि जी, आगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं दूसरे किसी ने मेरे साथ कोई नो कंप्लेंट वाज रिसीव्ड, यानी वो जो वहाँ पर दूसरे जो इनमेट्स थे, रादर द इनहेबिटेंट्स वर फाउंड सेटिस्फाइड, कि जो कैदी थे वो मुतमईन थे, जो उनके बुनियादी सहूलियात जो उन्हें चाहिए। फिर वो लिखते हैं द सेल वेयर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेमली इमरान खान वॉज कन्फाइंड वॉज ऑल्सो विजिटेड, कि मैंने इमरान खान जिस सेल में रहते थे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जहाँ उन्हें कैद किया गया, मैंने उसका विजिट किया। हु एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न about CCTV camera installed in front of the prison bars just at the distance of 5 to 6 feet, covering open bathroom cum latrine, having small L-shaped walls about 2.5 and 3 feet high, leaving no privacy while defecting and bathing. इमरान खान साहब ने जिस चीज़ पर कंसर्न का इजहार किया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस चीज़ की उन्होंने शिकायत की वो ये थी कि 5-6 फुट के फासले पर
सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और उनकी जो 2.5 फुट की जो दीवार है जो एक लैट्रिन कम बाथरूम को कवर करती है वो उसकी जद में है। और जब वो लैट्रिन यूज़ करते हैं या वो नहाते हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा में वो हर चीज़ कोई आदमी उसको देख रहा होता है। और द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द प्रिजनर इज जेन्युइन वन। जज साहब कहते हैं कि खान साहब ने ये जो शिकायत की ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और एंड इज ऑल्सो वायोलेशन ऑफ रूल्स 257 एंड 771 ऑफ पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के 257 और 771 जो प्रिजन रूल्स 1978 है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। जज साहब अपनी रिपोर्ट में आगे लिखते हैं, ये मेरे पास वो रिपोर्ट है जो जहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट प्रेजेंट देयर हैज़ गिवन एश्योरेंस टू रेड्रेस दिस ग्रीवेंस ऑफ द प्रिजनर कि सुपरिटेंडेंट ने मुझे यकीन दिलाया कि ये जो इनकी शिकायत है मैं इसका अजाला करूँगा। खान साहब तो हफ्तों से हैं वहाँ पर और ये कैमरे तब के लगे हुए हैं, तो सुपरिटेंडेंट साहब को पहले नज़र नहीं आया। जज साहब को उन्होंने कहा कि जी बस मैं कर देता हूँ, आप तशरीफ़ ले जाए, मैं कर दूंगा। द ग्रीवेंस ऑफ द प्रिजनर इमरान खान, अच्छा, प्रिजनर इमरान खान फर्दर कंप्लेंट दैट हिज वाइफ एंड लॉयर्स हैव नो इजी एक्सेस टू हिम। उन्होंने ये भी शिकायत की कि उनके वकला और उनकी अहलिया को आसानी से उनको उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अब जज साहब ये लिखते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने सुपरिटेंडेंट से ये बात डिस्कस की, तो सुपरिटेंडेंट हैज़ एश्योर्ड दैट द प्रिजनर शैल बी गिवन एक्सेस टू हिज वाइफ एंड लॉयर्स एज पर प्रिवेलिंग रूल्स। तो अब यकीन दहानी करा रहे हैं कि आप असूल और ज़ाब्ते में जो लिखा है उसके तहत आप प्रोवाइड करेंगे ये एक्सेस। तो पहले क्या रूल्स और राब्तों में ये नहीं था, ये तो रूल्स जो है 1978 के बने हुए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है इस सारी कहानी में, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता था, नहीं रह सकता, गर्मी है, बड़ा इसका लेविश स्टाइल है, जिस तरह जेल में जाए तो पता चल जाएगा इसे। लेकिन उन्होंने कोई किसी अदालत में दरख्वास्त नहीं दी कि मुझे एसी फराहम किया जाए, कोई किसी अदालत में उन्होंने ये नहीं कहा। एक उन्होंने बात कही कि मुझे अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, इसके अलावा कोई किसी भी फैसिलिटी के लिए दरख्वास्त नहीं है, जैसा कि नवाज शरीफ साहब देते थे, जैसा कि आसफ अली जरदारी साहब देते रहे, जैसा मरियम नवाज़ ने दी, जैसा शहबाज शरीफ ने दी, जैसा हमजा नवाज ने दी कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और उन्हें वो सब कुछ मिला। क्या मांगा इमरान खान ने? डिग्निटी, इज्जत, कि मैं जो बाथरूम मुझे दिया है जहाँ पर मैं गुस्ल करता हूँ या जो टॉयलेट है जब मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ तो सीसीटीवी कैमरे से मैं कोई मुझे देख रहा है, तो ये इंसान की एक तौहीन होती है, उसको उसकी तजलील की जाती है ये करके। तो व्हाट इमरान खान आस्क, जो कि आईने पाकिस्तान हर शहरी को देता है, चाहे वो कैदी हो चाहे वो जेल से बाहर हो, बेसिक डिग्निटी। तो इमरान खान क्या मांग रहा है वहां से? बेसिक डिग्निटी। और दूसरी क्या बात है कि मेरे अहले खाना को मुझसे मिलने दिया जाए, मेरी वाइफ को और मेरे वकला को, क्योंकि जो कानूनी जंग है, जो कानूनी सलाह मशवरा है वो वकीलों से होता है और फैमिली जो है वो उनकी अहलिया है। कोई नहीं कहा कि मुझे दाल देते हैं, मुझे गोश्त चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं कहा। सिर्फ व्हाट ही आस्क्ड, डिग्निटी। वो डिग्निटी जो वो अपने लिए मांग रहा है और पूरे पाकिस्तान के लिए मांग रहा है कि रूल ऑफ लॉ हो और अक्रॉस द बोर्ड हो और सबको आप इज्जत से ट्रीट करें। आज भी ये जो शफकत खान साहब की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें यही मैसेज है इमरान खान का कि पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? डिग्निटी, इज्जत, एहतराम, और वो सिर्फ मिलता है जब रूल ऑफ लॉ हो। और रूल ऑफ लॉ कब होता है? जब चीज़ें मेरिट पर हों। और वो कब होती हैं? जब आपके हुक्मरान वो हों जो ईमानदार हों। और वो कब आते हैं? जब इंसानों को सही और शफाफ इलेक्शंस में वोट डालने का मौका मिले और वो ऐसे लोगों को चुने जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हुकूमत करें और अगले इंतखाबात में भी इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जाएं।
कहीं वाशिंगटन से या कहीं और से उनकी परवाना ना आए जिसमें उन्हें इक़्तिदार सौंप दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।